मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। एक और पाकीज़ा अभी अभी 27 एपिसोड्स के साथ में ख़त्म हुआ है। जियो एंटरटेनमेंट का ये ड्रामा इंडिया में ड्रामा बाज़ार पर हमको अवेलेबल था एंड कल ही रात को हमने इसका फाइनल एपिसोड देखा एंड 2-3 बार मैं इसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ और आज क्योंकि ये एपिसोड पूरे हो गए, अब हम इसका एक पूरा रिकैप लेते हुए इसका फाइनल रिव्यू देंगे। क्या अच्छा था, क्या अच्छा नहीं था, सब कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। और क्या सोशल मैसेज जाता है। आफ्टर ऑल मैं हर बार कहती हूँ, एंटरटेनमेंट तो एक बहाना है, असली मकसद जिंदगी को पहचानना है। शुरुआत करें एक और पाकीज़ा की स्टोरी की। एक बड़ी बबली सी लड़की है, जिंदगी बिंदास जीने वाली लड़की, दबंग लड़की, माँ बाप और बड़े 2 भाई हैं, उनकी लाडली बहन, बस मुंह से कुछ निकाले तो सही सारी की सारी फैमिली तैयार रहती है। फादर वकील हैं और ये लड़की भी पढ़ने में अच्छी है और वकालत ही कर रही है। एंड एक लड़का जिसके साथ उसकी बात तय हो रही है, नाम है लड़के का फराज। दोनों जने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। अभी वहाँ पिज़्ज़ा खाते खाते अचानक विलन साहब की एंट्री होती है। विलन कौन है? यासीन मलिक। यासीन मलिक पाकीज़ा के पड़ोस में एक लड़का रहता है जो गुंडागर्दी और इस पे लाइन मारता रहता है। तो प्रपोजल भी देता है कि भाई मेरे को तेरे से शादी करनी है, अब क्या ज़बरदस्ती है क्या? पाकीज़ा ने मना कर दिया, मेरे को तेरे से शादी नहीं करनी है, और थप्पड़ भी लगा दिया क्योंकि बदतमीजी कर रहा था, तंग कर रहा था सड़क पे। तो अब ये यासीन मलिक को जब ये लोग दोनों वहाँ देखते हैं कि ये भी वहाँ आया हुआ है इनका पीछा करते करते, तो लड़की पाकीज़ा जाती है डर, और डर के मारे वो रेस्टोरेंट कम होटल के एक कमरे में घुसती है और रूम को लॉक कर देते हैं ये लोग अंदर से। अब एक लड़का और लड़की जो अनमैरिड हैं, एक रूम के अंदर अगर लॉक करके बैठे हुए हैं, तो आम दुनिया या कहिए कि हमारे समाज में उस चीज़ को कैसे लिया जाता है। तो यासीन मलिक को तो मौका मिल गया, ज़बरदस्ती इन लोगों को कुछ अश्लील सीन्स देने के ऊपर मजबूर करता है एंड इनकी गंदी वाली वीडियोस बना के वायरल कर रहा है। सब लोग उसको देख रहे हैं, उनकी वीडियोस को। साइबर क्राइम यहाँ पे आ जाती है बात, साइबर क्राइम की। लड़की ऐसी वीडियोस बनवा कर जब घर आती है, और क्योंकि घर में बता के भी नहीं गई कि वो अपने सो कॉल्ड अभी होने वाले फियांसी के साथ में जा रही है पिज़्ज़ा खाने के लिए, जिसके लिए शायद उसको परमिशन भी नहीं मिलती, अगर मांगती तो नहीं मिलती, तभी तो लड़कियां बिना बताई जाती है ना। लड़की बड़ी शर्मिंदा होके घर पहुंची है, और जब वीडियोस उसके फादर को, उसकी फैमिली को भेजी जा रही है, उसकी ब्रदर को यासीन मलिक भेज रहा है, और फिर धीरे धीरे करके दूसरों को भी वो वीडियोस भेजी जा रही हैं, तो इन दोनों के ऊपर, लड़का और लड़की, इन दोनों के ऊपर गाज गिरती है। बहुत बुरी तरह इनको शर्मिंदा किया जा रहा है। माँ बाप के लिए तो जैसे उनका दीन जहान सब लुट गया। वो कैसे अपनी मुंह पे उनके कालिक पोत दी लड़की ने। भाई नाराज़, माँ बाप नाराज़, सब लोग के भी अब करें क्या। तो करने में सबसे अच्छा तरीका ये है, जिस लड़के के साथ उसकी वीडियो वायरल हुई है, फटाफट रात भर में ही निकाह करो और रुखसती कर दो। चलो जी, कर दिया। लेकिन निकाह रुखसती करने के बाद ये दोनों लड़का लड़की आर ऑन देयर ओन। दोनों के घर वालों से रिश्ता ख़त्म। अब ये लोग चाहे जूते पॉलिश करें, चाहे भूखे मरे, जो मर्जी करे, इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। बाहर निकल नहीं सकते, वीडियो वायरल हो चुकी है। सड़क पे जाएंगे तो लोग इनका मजाक भी उड़ा रहे हैं, ताने भी मार रहे हैं। तो एक खौफ वाले माहौल में ये दोनों रह रहे हैं। अब ऐसे टाइम पर जब इंसान एट द लोएस्ट ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस हो रखा है, टोटली इतना ज़्यादा हर तरफ से ऐसा प्रेशर है जलील होने वाला, जब इंसान बिल्कुल कुछ ना करके भी जलील हो चुका है, तो ऐसे लोग क्या करें, कहाँ जाए।
बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी को पकड़ते हैं। लड़की बोल्ड है, लेकिन कितनी बोल्ड एक लड़की हो सकती है बिना किसी की सपोर्ट से। तो अब एक नया कैरेक्टर की एंट्री होती है, बैरिस्टर समन। समन एक लेडी है जो फेमिनिस्ट है, वुमेन के राइट्स के लिए फाइट करती है, उनके केसेस के लिए फाइट करती है। जब उसको इसका पता चलता है, वो उसको एक सपोर्ट देती है। वो चाहती है कि ये अपना केस दर्ज करे साइबर क्राइम के अगेंस्ट। समन की कहानी बीच में शुरू होती है। उसकी शादी हो रही है बैरिस्टर जुबैर से। दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं एंड दे गेट मैरिड। एंड उनकी भी एक स्टोरी शुरू हो जाती है कि जहाँ बैरिस्टर जुबैर का एक पास्ट है विलेज में, और अब वो जो विलेज में एक औरत नूर भरी, जो उसकी एक एक्स वाइफ रह चुकी है, जिसको वो पेपर्स पे तलाक दे चुका है, वो भी सामने आके खड़ी हो गई है। और उसकी भी एक कहानी निकल के आ रही है कि किस तरह से बैरिस्टर जुबैर ने अपने बड़े भाई की डेथ होने के बाद नूर भरी, जो उसकी भाभी थी, उससे शादी करी। लेकिन वो ये शादी करना नहीं चाहता था, भाग आया शहर में और यहाँ से चुपचाप तलाक भेज दिया। उस बेचारे को पता भी नहीं कि मुझे उससे तलाक मिल चुका है। इनिशियली मुझे लग रहा था कि बैरिस्टर की फैमिली, ये जो हस्बैंड वाइफ और ये नूर भरी, इन सबको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है। और साथ में बैरिस्टर समन जो लेडी है, उसकी मदर का भी यहाँ पे रोल, मम्मी जी, सब उनको मम्मी जी बुलाते हैं। और एक तरीके से करके फेमिनिस्ट या वुमेन एक्टिविस्ट सिर्फ ये बैरिस्टर समन नहीं है, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो उसकी ये सौतेली माँ है मम्मी जी। ये एक तरह से ओरिजिनल फेमिनिस्ट शायद इन्हीं को बोलना चाहिए, वुमेन एक्टिविस्ट इन्हीं को बोलना चाहिए। तो बिठाकर माँ, ताई, चाची को पूछना वो कौन सा आता है। खड़े होके झंडे नहीं लेने, लेकिन जो असली काम करना है औरतों के लिए, वो ये मम्मी जी कर रही हैं। किस तरीके से कर रही हैं, बहुत ही प्यारा तरीका है। तो स्टोरी इस तरीके से बढ़ती है। पाकीज़ा है, वो पहले हिचकिचा रही है, और जो उसका हस्बैंड है फराज, वो भी हिचकिचा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों केस दायर करते हैं। अब केस दायर करने के बाद भी इनिशियल हर जगह से रिजेंटमेंट है, फैमिली से। फादर नाराज़ है, उसका बड़ा भाई नाराज़ है, छोटा भाई धीरे धीरे करके उसको लगता है नहीं, इसको सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए, वो सपोर्ट देना शुरू करता है। किस तरह से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बीच बचाव भी करना चाहता है कि केस ना दर्ज हो, आपस में बैठ के सुलह कर ले, पैसे ले लो, ये कर लो, वो कर लो। कहानी ऐसे बढ़ती है। बहुत सारे कैरेक्टर्स आते जा रहे हैं। ये वुमेन एक्टिविस्ट बैरिस्टर अब वो अपने ही घर की एक जंग में लड़ रही है। नूर भरी, जो उसकी सौतन आके, एक्स सौतन कहना चाहिए, जो पुरानी वाइफ है उसकी, वो आके सामने खड़ी हो गई है। तो अब भी वो वुमेन राइट्स के लिए, नूर भरी के लिए फाइट करेगी, या अब वो एक औरत बन जाएगी जो पॉजिटिव है कि मेरा पति और मुझे अपने पति को हथियाना है और उसको छुड़वाना है, वो अलग हो जाए और उसका जो मर्जी हो। क्या ऐसा होगा? एंड 26वां एपिसोड जब मैंने देखा और मैंने कहा सेकेंड लास्ट एपिसोड, तो मुझे लगा कि बस ख़त्म होने वाला है। ये बेसिकली, अगर हम लोगों को पता नहीं है, मेरे कुछ व्यूअर्स ने ही हमको कमेंट करके बताया कि ये ड्रामा जो है ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है, कि ऐसा एक्चुअली हुआ था कि ऐसे एमएमएस उतारे गए थे, वीडियोस गलत बना के और वायरल कर दिए गए थे। फिर ये लड़का लड़की जो थे ये कोर्ट में गए थे। ये एक्चुअल स्टोरी पर बेस्ड है, बट दैट डज नॉट मीन ड्रामा इज़ ऑलवेज अ ड्रामा। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स डाले जाते हैं, बहुत सारे ड्रामेटिक एंगल्स डाले जाते हैं। तो वी शुड नॉट टेक एनी ड्रामा एज द एग्जैक्ट रेप्लिका, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है। डॉक्यूमेंट्री इज़ द रियल ट्रूथ बिल्कुल देना, कि बिल्कुल जो, लेकिन ये इंस्पिरेशंस ड्रॉन होती हैं फ्रॉम द रियल इंसिडेंट्स, और उसके बाद उसको ड्रामेटिक वे में बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें लगी कि जितने भी इसमें आर्टिस्ट जिन्होंने काम किया, उसमें एक भी कोई आर्टिस्ट को मैं ऐसा नहीं कहूँगी जिनकी परफॉर्मेंस मुझे ऐसी लगे कि यार ये बहुत वीक थे, हाँ इनको देख के मज़ा नहीं आया, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। नो 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 नो। हर आर्टिस्ट जो था वो
बेस्ट परफॉर्मर। अब आती हूँ कैरेक्टर्स पे, और इन सब में कैरेक्टर्स के साथ में बेस्ट परफॉर्मर कौन था? आई थिंक थे तो सारे, लेकिन एक होता है ना कि आप पूरे ड्रामे में से किसी एक को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो और उसके सीन्स देखना पसंद करते हो। मैं उस पर आ रही हूँ, और उसके बाद हम आखिर में इसका जो लास्ट एपिसोड है उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। सहर खान इन द रोल ऑफ पाकीज़ा, जो मेन कैरेक्टर, मैंने सहर खान को तन मन नीलो नील में भी अप्रिशिएट किया था। हर आईज, हर एक्सप्रेशंस, हर इमोशनल सीन्स एंड एक ओवरऑल डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। नमीर खान, जिनको मैंने कर्ज़े जान में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर नमीर खान इन द रोल ऑफ फराज, जो इसका हस्बैंड बनता है पाकीज़ा का, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। इनको भी मैं बहुत ही अच्छा रेट करूँगी। ही हैज़ ऑल्सो डन वेरी वेल। नादिया अफगान पे आती हूँ। नादिया अफगान ने पाकीज़ा की मदर का रोल किया, एंड एज ऑलवेज दिस लेडी इज़, जैसे मैं एक नोमान इजाज़ के बारे में बोलती हूँ कि उनको जो मर्जी कैरेक्टर दे दो वो वहाँ फिट हो जाते हैं। यहाँ पर नादिया अफगान का जो एक रोल दिखाया है, मदर का रोल, जिसको अपने बेटों से भी प्यार है, जिसको अपनी बेटी से भी प्यार है, लेकिन जो अपने पक्ष को सीधे तरीके से रखती ही नहीं है। उसकी बातों को समझने के लिए, उसके दिल की गहराइयों को जानने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ती है। शी इज़ दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, और उनके जो डायलॉग्स लिखे गए हैं मैं उनको भी दाद देती हूँ। कौन है इसकी राइटर हैं? बी गुल। तो मैं उनको भी दाद देती हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसको लिखा है। मन जोगी के काशिफ निसार डायरेक्टर ही इसके भी डायरेक्टर हैं, और मन जोगी भी मुझे बहुत पसंद आया था। वो भी वुमेन बेस्ड था, वो भी ऐसे ही एक सोशल इशू के ऊपर था ड्रामा, और ये भी उसी के ऊपर है। नूरुल हसन फादर, इनके बारे में भी, इनके भी बहुत सारे, अभी भी मैं इनका एक देख रही हूँ, उसका मैं रिव्यू कभी अलग से करूँगी आने वाले वक्त में जब मैं उसको पूरा देख लूँ। मोस्टली ये फादर के रोल्स करते हैं और इनके मोस्टली इमोशनली होते हैं सीन्स। फिर सिर्फ एक केस नंबर 9 में मैंने इनको थोड़ा सा डिफरेंट रोल में देखा, जहाँ बैरिस्टर हैं बहुत ही हाई क्लास के और हाई क्लास के केसेस लेते हैं, उस थोड़ा सा डिफरेंट रोल था। अदरवाइज मैंने नूरुल हसन जी को हमेशा फादर के ही रोल करते देखा है, ऐसे ही जहाँ थोड़े से परेशान से, रोते हुए, अब इमोशनल, इस तरीके के फादर। जो हमारे ये विलन साहब बने हैं, मोहम्मद अली जान इन द रोल ऑफ यासीन मलिक, इनकी भी परफॉर्मेंस एज अ विलन, ओह माय गॉड, किलर थी। बैरिस्टर जुबैर, गौहर रशीद आजकल बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, और अब भी मैं डॉक्टर बहू देख रही हूँ, उसमें कुबरा खान है ना, तो मुझे पता चला है कि कुबरा खान और गौहर रशीद ने शादी कर लिया, दे आर अ कपल। मुझे नहीं पता था, ये मेरी डॉटर से इंफॉर्मेशन, वो बहुत कुछ देखती रहती है। साकिब सुमीर एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, पुलिस के वो इंसान जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे सब कुछ होगा, कोर्ट में केस दर्ज होगा या नहीं होगा। इनका वो जो एक सीन, हर वक्त इनकी कमर में ही दर्द रहता है, तो वो ऐसे बैठ के करते हुए उठना, फिर ऐसे अपनी कमर के ऊपर पट्टा बांधना, और फिर रिलैक्स करके, और ऐसे बिल्कुल रिलैक्स वे में बात करना जैसे कि कहीं आग नहीं लगी हुई है, दुनिया भर में आग लगी हो, लेकिन ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है बड़े कूल तरीके से भी अच्छा इनकी भी हमेशा, ये जहाँ देख लो इनका, मैंने उसमें भी स्टैंड अप गर्ल में जो राजू का रोल था उसकी मैंने बड़ी तारीफ की थी, साकिब सुमीर की। तो सुपर्ब एक्टर्स हैं भाई, मैं तो आज एक एक का नाम ले रही हूँ, लेकिन 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 मेरी नज़रों में इस पर्टिकुलर ड्रामा में वो दो सुपर परफॉर्मर कौन थे? वो दो सुपर परफॉर्मर जिन्होंने मेरा दिल जीत लिया अमेजिंग तरीके से। पहले मैं नंबर 2 सुपर अमेजिंग परफॉर्मेंस की बात करूंगी, फिर आती हूँ नंबर 1 पे। नूर भरी का कैरेक्टर अदा किया है नम्रा शाहिद ने। नम्रा शाहिद को मैंने मुअम्मा में नोटिस किया, जो जहां आरा की नौकरानी का रोल कर रही थी।
एंड उस वक्त मैंने ये बात बोली थी कि यार ये लड़की तो बिल्कुल काजोल की तरह लगती है, हमारी बॉलीवुड मूवीज़ की काजोल की तरह। उसके बाद बड़े सारे रील्स पॉप हुए जहाँ पर शी वॉज टॉकिंग की हाँ बहुत सारे लोग मुझे काजोल से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन काजोल अपनी जगह पे हैं। सिर्फ लुक्स की मैं बात करूँगी सिमिलर, अदरवाइज दिस गर्ल नम्रा शाहिद in the character of Noor Bari, she has outperformed सराइकी लैंग्वेज, जो मुल्तान की लैंग्वेज है, उसमें इन्होंने ये सारे जो डायलॉग्स बोले, एक तो बोलने का तरीका, एक्सप्रेशंस जो चाहिए आपके रोल से वो आप बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्मेंस में दे रहे हो, और उसके साथ में एक ऐसी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल जिसका आपको कुछ भी पता ही नहीं है। मैंने नम्रा शाहिद की एक रील देखी, वहाँ पर शी इज़ टेलिंग समबडी कि ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बने हैं साकिब सुमीर, ही इज़ एक्चुअली फ्रॉम मुल्तान एंड सराइकी लैंग्वेज से ये फेमिलियर थे। इन्होंने नम्रा शाहिद को पूरी तरह से तैयार किया इस रोल के लिए, और एक एक डायलॉग और उसमें उनको हेल्प करी कि इसको किस तरीके से एक्सेंट क्या होगा, किस तरीके से बोलना है एंड ऑल। तो भाई नम्रा शाहिद, मेरी तरफ से खूब सारी तालियां आपके लिए। आई थॉरोली एंजॉयड योर रोल, ईच एंड एवरी सीन, जहां आप इतनी कमज़ोर होते हुए एक नूर भरी एक ऐसे गांव की लड़की जो वहां से उठ के शहर में आ रही है, एक बेचारी जिसको हस्बैंड ने तलाक दे दिया है, सेकंड हस्बैंड ने, और उसको पता भी नहीं है कि उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया है, कैसे वो अपने को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रही है, कैसे वो ज़बरदस्ती, जिसे कहते हैं ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब इंसान के अंदर होता है तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए कुछ अजीब सी हरकतें करता है, तो ऐसी कुछ हरकतें कर रही है, और किस तरीके से वो हर चीज़ पे नथ उतार के बैठ जाती है, मैंने नहीं करना, मैं नहीं काम करूँगी, सारा वक्त मैं गाँव में काम करके आई हूँ, अभी मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगी। और जो लैंग्वेज है उसमें द वे इट इज़ स्पोकन, जस्ट सुपर्ब सुपर्ब एंड सुपर्ब। लेकिन ये तो हुई सुपर परफॉर्मर, एक डबल सुपर परफॉर्मर कौन है इस ड्रामे की अगर आप मुझसे पूछे, एक और पाकीज़ा की द बेस्ट परफॉर्मर का रोल मैं बोलूँगी किसने किया, मम्मी जी ने किया। कौन सी मम्मी जी, जो बैरिस्टर समन की मम्मी बनी है, नाम है इनका एक्चुअल हिना ख्वाजा बैत, आई थिंक मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ। कुछ दिन पहले भी मैंने इनकी थोड़ी सी तारीफ कर दी थी, लेकिन आज तो मैं दिल भर के इनकी तारीफ करने वाली हूँ। समन की ये सौतेली माँ है, बेसिकली प्यार देने वाली, लेकिन इनका प्यार देने का तरीका ऐसा नहीं है कि बेटी को ऐसे बेच जाके और पुच्चू पुच्चू करेंगी और सब कुछ करेंगी और बस, नहीं, इनकी ज़बान में एक ताना कशी होती है, लेकिन वो ताना कशी में जो सामने वाला इंसान है वो उनकी भावनाएं समझ रहा है। शी इज़ द एक्चुअल वुमेन एक्टिविस्ट, जिनके घर में पाकीज़ा को भी शरण मिलती है, जिनके घर में नूर भरी को भी शरण मिलती है, और जिनके घर में ये सौतेली बेटी समन को भी शरण मिलती है। और ऐसी शरण मिलती है, वो पूची पूची वाला प्यार नहीं है, लेकिन एक्चुअल प्यार है, जहाँ सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, शेल्टर मिल रहा है, और साथ ही साथ एक बोल्ड बनने की सपोर्ट भी मिल रही है कि अपने हक के लिए लड़ना है। और जिस तरीके से हिना जी ने इस रोल को अदा किया है, मैं तो कायल हो गई इनकी एक्टिंग की। अब ये एक्टिंग वर्ड मैं आपको पता है जनरली यूज़ नहीं करती हूँ, मैं परफॉर्मेंस यूज़ करती हूँ। तो रोल में ढल जाना, और इनकी भी जो लैंग्वेज है, आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ पंजाबी काइंड ऑफ लैंग्वेज है, लेकिन जिस तरीके से वो हुक्का पीती रहती हैं और साथ में बैठ के रुआब जमाती रहती हैं, तो मैं कहती हूँ जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बड़े बड़े मैनेजर, वो सब ना ज़रा साइड में हो जाओ, क्योंकि असली मैनेजर किसे कहते हैं इनको देखो ज़रा जाके। एक दिल में सपोर्ट भी है इन औरतों के लिए, सबके लिए, और उसके साथ साथ प्यार तो देना है, लेकिन कस के रखनी है लगाम सबकी, ढील नहीं छोड़नी। दिस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर शी हैज़ प्लेड, एंड
superbly performed. I loved her scenes. कभी मौका लगा या टाइम मिला तो मैं इनके पर्टिकुलर सीन्स निकाल के दोबारा देखना पसंद करूंगी. आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके लिए बेस्ट परफॉर्मर इस पर्टिकुलर ड्रामा का एक और पाकीज़ा का कौन था. तो ये तो हुई बेस्ट परफॉर्मर की बात. अब मैं आती हूँ लास्ट एपिसोड के ऊपर, एपिसोड नंबर 27 ऑफ एक और पाकीज़ा. मैं हमेशा बोलती हूँ पाकिस्तानी ड्रामों की एक खासियत है, इनिशियली पेस काफ़ी फास्ट चलता है. आपको लगता है यार ये ड्रामा यूं पिक कर रहा है, ऐसे जा रहा है. एकदम बीच के एपिसोड्स में आते आते स्पीड हो जाती है स्लो. आपको लगता है ये इतने तेज क्यों नहीं भाग रहे, इतने स्लो अचानक क्यों हो गए, अभी तक तो स्टोरी इतनी फास्ट चलती आ रही थी. और लास्ट एपिसोड में आके खटक से खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, सब कुछ ठीक हो गया, एवरीथिंग इज ओके. बट इसमें एक और पाकीज़ा में मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि बीच में पेस स्लो हो गई. थ्रू आउट द सीरियल 27 एपिसोड्स में 26 एपिसोड तक पेस स्लो ही था. बहुत धीरे धीरे करके ठहराव के साथ रुक के डायलॉग्स बोले जा रहे थे. एक बात बहुत अच्छी थी कि कई बार म्यूजिक इतना फास्ट होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक के डायलॉग समझ ही नहीं आते. इस पर्टिकुलर ड्रामा में म्यूजिक बहुत ही कम था पीछे से. @join Zahir, आपको इसका OST बहुत पसंद आया, साथ रहने दे करके ऐसे है ना, तो ये आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया. प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा. कुछ लोग कहते हैं कि ये गाना सुन के उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और अगर होते हैं तो मुझे प्लीज़ इसका मतलब समझाइएगा. मैंने इसको इतनी बार सुन लिया लेकिन मैं इसके साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रही कि साथ रहने दे, इसका इससे रिलेशन क्या है. चलो वापस लास्ट एपिसोड पे आते हैं. 26वें एपिसोड तक यही चल रहा था कि अभी कोर्ट में केस जा रहा है, अभी सुनवाई होगी, ये होगी. लास्ट एपिसोड में, एक ही एपिसोड में सुनवाई भी हो गई और केस का डिसीजन भी हो गया. उसी एपिसोड में बैरिस्टर जुबैर गांव जाके सारी प्रॉपर्टी नूर भरी के नाम करके आ जाते हैं. वो भी हैप्पी हो गया, वाइफ हैप्पी हो गई, समन की चलो भाई आपने नूर भरी के लिए कुछ अच्छा कर दिया. वेरी हैप्पी. उसी एपिसोड में नूर भरी की उसके 10 साल छोटे एक लड़के से शादी भी हो गई. वो लड़का जो अभी एक एपिसोड पीछे ही एंट्री मारा था, उसका कैरेक्टर लास्ट में आके बिल्कुल एड किया है. सब हैप्पी हो गया, मम्मी पापा भी खुश, बेटी भी खुश, सब कुछ खुश हो गए. और उसी एपिसोड में ये मम्मी जी का कैरेक्टर को ऑफ भी कर दिया. पर लोग सिधार गई मम्मी जी. तो भाई मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि थ्रू आउट ड्रामा बहुत अच्छा लगा ओवरऑल, लेकिन ये जो लास्ट एपिसोड को हश कर दिया, अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देते पहले, ऐसा लगता है कि जैसे वो अल्टीमेटम आ गया चैनल से कि भैया अब ये वाइंड अप करो, ये लास्ट एपिसोड है तुम्हारे लिए, तो भाई सब कुछ उसी में दिखाना है. ये थोड़ा सा मुझको अजीब लगा. बस मैं इतना कह सकती हूँ. मम्मी को ऑफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे. देखो राइटर की अपनी एक सोच होती है, तो कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि इनको ऑफ नहीं करना चाहिए था. इनफैक्ट इनको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए था कि हाँ नाउ उनको एक मुद्दा मिल गया कि मैंने लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ करना है. जो लड़कियां बेसहारा होती हैं, बेचारी होती हैं, बेटी भी उसी फील्ड में है, वकील है, बैरिस्टर है, तो ये दोनों मिलके बहुत कुछ कर सकती थी दुनिया के लिए. तो वो ऑफ करने का कोई मतलब नहीं लगा मुझको, वो फालतू में फुटेज था. सो दिस इज़ माई टेक ऑन एक और पाकीज़ा. अभी इससे ज़्यादा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा, आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कौन लगा, और कौन सी चीज़ आपको ऑफ लगी इस पर्टिकुलर ड्रामा में. फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में. तब तक खुश रहिए और मधुस जो दिल कहे को देखते